नमस्कार, अपनी जोड़ी की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय में जो आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चा में होता है या फिर लोगों को समझ नहीं आता कि अगर हम इस स्टेज पे हैं तो क्या करें। वो ये है कि अगर कोई भी कपल नाबालिग उम्र में शादी करता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं, उनको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नाबालिग उम्र क्या होती है? नाबालिग उम्र मतलब जब लड़के की उम्र 21 साल से कम हो और लड़की की उम्र 18 साल से कम हो। बहुत सारे कपल्स, बहुत सारे लड़का लड़की आज के टाइम पे ऐसे रिलेशंस में हैं कि वो लोग शादी करना चाहते हैं या फिर उनके सामने परिवार की तरफ से ऐसी कुछ मजबूरियां आ जाती हैं या फिर ऐसा कुछ प्रेशर आ जाता है कि उनको शादी मतलब किसी और से, अगर उनको ऐसा लगे कि घर वाले किसी और से शादी करा देंगे लेकिन उनकी उम्र कम है और वो घर से निकल पड़ते हैं कि हम लोग अब भाग के शादी करेंगे। उनको उम्र की कोई चिंता नहीं होती, उनको किसी चीज़ का कोई डर नहीं होता। लेकिन अगर आप उनमें से एक हैं जिनकी उम्र कम है और उनके सामने ऐसी दिक्कतें आ रही हैं कि उनको घर से भागना ही पड़ रहा है और शादी करनी पड़ रही है, तो आपका ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप नाबालिग उम्र में शादी करते हैं तो उसके बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं। आपकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। अगर कोई लड़की जिसकी उम्र 18 साल से कम है, वो भाग के कहीं अपने पार्टनर के साथ आ जाती है या फिर वो शादी कर लेती हैं। शादी तो अगर उन्होंने फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स, वैसे तो कम उम्र के लोगों की शादी होती नहीं है, लेकिन इन केस कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्जरी करके, कुछ उसमें छेड़छाड़ करके आपने अपने फेक डॉक्यूमेंट्स अपने एडवोकेट को दिए और उन्होंने उसके बेस पे शादी करवा दी आपकी, और आपको लगेगा कि अब तो हम बच गए, अब हम शादी हो गई है हमारी, अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपके पेरेंट्स अगर कंप्लेंट लॉन्च कराते हैं, मोस्टली कराते ही हैं नाबालिग उम्र के, अगर कोई लड़का लड़की शादी करते हैं तो जब कंप्लेंट लॉन्च होती है, पुलिस के पास ही केस जाता है, तो पुलिस सबसे पहले एज वेरीफाई करती है। लेकिन जो कपल हैं, जो लड़की लड़का है, उनको ये लगता है कि हमने तो डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ करके शादी कर ली है, हमारा कुछ नहीं हो सकता। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। आपके एज वेरीफाई करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं पुलिस के पास। आपके 10th की मार्कशीट होती है, इनके उसमें भी एज अगर आपने कुछ कर दिया है तो आपका मेडिकल टेस्ट होता है जिसमें आपकी एज निकल के आ जाती है। और अगर इस इन्वेस्टिगेशन के बाद लड़की की उम्र कम पाई जाती है तो उसमें लड़की घर वालों के चंगुल में आके या कुछ भी करके लड़के के ऊपर अनेकों तरह के अगर चार्जेस लगा देती है तो उस लड़के की लाइफ पूरी तरह से चौपट हो जाती है। शादी तो आपकी रद्द हो ही गई और लड़की को बाल गृह में भेज दिया जाता है। लड़के के ऊपर जो चार्जेस लगे हैं, अगर वो पॉक्सो एक्ट में चला गया तो उसको बेल भी नहीं होती और शादी और पूरी की पूरी लाइफ उनकी बर्बाद हो जाती है। तो अगर आप नाबालिग हैं और आप ऐसा करने के लिए सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें। आपको ये इस मोड़ पे लग रहा होगा कि अगर आप इस उम्र में घर से नहीं निकलेंगे तो घर वाले आपकी शादी कहीं और करवा देंगे, आपके पार्टनर की शादी कहीं और करवा देंगे। लेकिन उससे बदतर लाइफ तब हो जाती है जब आपके ऊपर कंप्लेन हो जाती है, आप अरेस्ट हो जाते हैं या फिर अनेकों तरह के आपके ऊपर एलिगेशंस लग जाते हैं। तो वो लाइफ आपकी इससे ज़्यादा बदतर हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आप तभी घर से निकलें, आप तभी शादी के बारे में सोचें जब आपकी उम्र पूरी हो चुकी हो। मतलब लड़की की उम्र 18 से ज़्यादा हो गई हो और लड़के की उम्र 21 से ज़्यादा। कम उम्र में शादी करने के बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं। आप दोनों के बीच में आपसी सहमति नहीं बनती है। लाइफ के अंदर जो दिक्कतें आती हैं उनको आप नहीं समझ पाते हैं, आप फैमिलीज के प्रेशर को नहीं ले पाते हैं और उस शादी का बहुत ही जल्दी टूटना बहुत ही संभव सी चीज़ है, क्योंकि आप उन चीज़ों को लेने की आपकी उम्र ही नहीं है। आप समझ ही नहीं पाएंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। या तो लोग घुट घुट के उसके अंदर रहेंगे, नहीं तो अपनी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। तो सबसे इसका एक कंक्लूजन यही है कि अगर आपकी उम्र कम है, आप लोग नाबालिग हैं, तो आप इस शादी करने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। अगर इससे जुड़ी हुई किसी भी तरह की जानकारी आपको हमसे चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर जो है 8130150123, इस पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। हम आपकी हर तरह से मदद करने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।